गुरु ਸਾਹਿਬ जी। कन हर बूंद बसहो रुमावल, कुसुम बसंत गणत ना आवै। रव सस किरण उदर सागर को, तरंग अंत पावै। कन हर बूंद बसहो रुमावल, कुसुम बसंत गंत ना आवै। रव सस किरण उदर सागर कौ, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्ह जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई ही मैं तेरी। ना तुम डोलो हो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। हवाल मालूम कर दं पाक अल्लाह, भुगो नानक अरदास, पेश दरवेश बंदाह। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन मुकद्दस हजूरी अंदर श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पावन दरबार की आप हाज़री भर रहे हो। गुरुद्वारा बंगला साहब इस पवित्र इस मुकद्दस स्थान की धूड़ आप अपने मस्तक ते ला रहे हो। जिन्हें इस गुरु दरबार विच बैठ के गुरु दियां खुशियां, गुरु दी बाबाणियां कहानियां सुनने वास्ते, गुरु की शब्द विचार वास्ते टिके हो, जिन्हें घर बैठे देशां विदेशां विच सरवण कर रहे हो, आप सारे ही असीस बख्शो। बहुत सहज दे विच हुक्म रूप आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों अज दा शब्द धन गुरु अमरदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उचारण किया होया सरवण किया है। बख्शो आसीस, तौफीक बख्शो, आप संगतां दी सेवा शब्द विचार राही कर सकीए। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी तरस करन, ये विचारां कराउण। विचार आरंभण तो पहला गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती राग धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 30वां राग है।
गुरु ग्रंथ साहब जी का सफ़र गुरु वर्गा ही है। गुरु कीर्तम नाम है, कर्म नाम है प्रभु दा। गुरु नानक साहब महाराज जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर नूं भी गुरु आख्या। मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही थाऊं। गुरु का मतलब है गो धातु तो ये लफ्ज़ होंद विच आया। गो का भाव है हनेरा ते रूह का भाव है चानण। जिहदे कोल ऐसी समर्था होए, ऐसी बख्शिश होए, ऐसा तरस होए, ऐसी ताकत करामात, ऐसी समर्था होए जिहड़ा हनेरे तो चानण तक का सफ़र करा दे। जिहड़े इस अंधकार मन नूं, डुबदे मन नूं, इस पापी मन नूं इस हनेर अज्ञानता के हनेरे विचों कढ़ के ज्ञान के चानण का प्रकाश करते, उन्हों ही गुरु आखते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का ये पावन सफ़र सिरी राग तो शुरू हो के प्रभाती ते फिर जैजावंती तक है। सिरी राग हनेरे विच गाण वाला राग है, रात का, क्योंकि सिख का सफ़र ही इत्थों शुरू होना है। अज्ञानता तो हम अवगुण भरे एक गुण ना ही, हम अंधले अंध बिखै बिखराती, क्यों चल हैं गुर चाली। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंथा। ते ये सफ़र पहुँचना है। यह तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब तौ मिलै। प्रभाती राग अमृत वेले का राग है, जिवें नाम तो ही पता लग रहा है, प्रभात। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के इस राग दे विच सतगुरु जी की, धन गुरु अमरदास महाराज जी की बाणी विचार अधीन है। चौपदियां दे ये शब्द ने। दुनिया की दिखदी कायनात कुदरत जिहड़ी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की बनाई है, इस कुदरत दे विच सूरज दियां, चंद्रमा दियां किरणां जे कोई गिण ले गिण सकता है। असमान दियां मेघ दियां बूंदां वरसदियां होइयां कोई गिण नहीं सकता जे कोई गिण ले। इस कायनात विच किन्नी तरह के वनस्पति रुख बिरख हैगे, कोई गिण नहीं सकता। कोई गिण ले जे ते सागर ते नदियां दियां लहरां ते उहदी डुंगियाई कोई मिण नहीं सकता जे कोई गिण मिण ले। पर सच्चाई ये है, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। धन गुरु अमरदास महाराज जी की उपमा गिणती मिणती तो बाहर है, अलख है, अभेव है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करदे। प्रभाती महला तीजा। गुरमुख हर सालाहा जिना, तिन सालाहे हर जाता। धन गुरु अमरदास महाराज जी सिफत सलाह की दात सिखा रहे हैं कि सलाह की है, सिफत सलाह करनी किनू कहते हैं। असी रोज़ धन गुरु नानक साहब महाराज जी की जप बाणी, नितनेम दियां बाणियां विचों नेम निभाउंदियां गुरु का सिख रोज़ पढ़ता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी ने सिफत सलाउण की जिहड़ी उपमा की है, एक तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर सत करतार वाहिगुरु, उस खुदा, उस परवतदिगार की सिफत सलाह कोई पूर्ण रूप विच कर नहीं सकता। पर जे किसी नूं ये सलाह करनी आ जाए फिर ये उहदे वर्गा ही हो जाता है। बड़ी बख्शिश है सलाह दी। इस पौड़ी दियां कुछ तुकां आप संगतां नाल सांझी करा। और हर पौड़ी दे दो दो अखरां दे बाद अर्थां दा मजमून बदल जाएगा। शुरुआत है साला ही साला। गुरु नानक साहब कहते गुरु के सिखा तू सिफत सलाह कर जिन्नी कर सकदा है। तू इत्थे सिफत सलाह करन आया, क्योंकि जिन्हों सलाह बख्श दिती उन्होंने फिर पातशाही भी मिल जानी है। जिसनों बख्शै सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। पर सिफत सलाह करनी
अज गुरु अमरदास जी तो सिखो। अज का मुकद्दस हुक्मनामा भी धन सतगुरु गुरु अमरदास जी का, ये शब्द भी लड़ीवार विचार धन गुरु अमरदास जी का। कहते जे सिफत सलाह करनी आ जाए तो फिर पातशाहियां पैरों च रुलणगियां। अज का हुक्मनामा है, हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, अहरण ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊपी सेव करे। एक अहरण ते एक लोहे का टुकड़ा। अहरण लोहार की खट्टी दे विच सट्टां खांदा है पर दोष नहीं देंदा, टिकिया रहिंदा है। एक जंगाल लग्या होया लोहे का टुकड़ा जे लोहार की नज़र पै जे, जे वो लोहार दियां हथौड़ियां नूं जर ले ते फिर वो किसी हट्टी दे विच लोहार की कोने दे विच नहीं पिया रहिंदा, फिर वो घड़ के सट्टां खा के हाथी दे सिर दे उत्ते सुशोभित होंदा है, अंकुश बन के। गुरु के सिखा सलाह ते करनी सिखी, पर सलाह अपनी हुज्जत नाल नहीं। मन तन आगे राख के ऊपी सेव करे, ते जे कर लेगा इं गुरमुख आप निवारिया सब राज सृष्ट काले। सिफत सलाह राज तक देंदी है। सिफत सलाह दियां बरकतां बहुत ने, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाह ही पातशाह। पर महाराज जी कहते ये सलाह की है? अज दे शब्द दे विच, अज दे शब्द दा मजमून, भावें अज दे शब्द दियां रहाओ दियां तुकां, वो सिर्फ इको ही प्रभु की सिफत सलाह, इको ही पातशाह की सिफत सलाह, इको ही परवतदिगार दी, एक नूं छड्ड के किसी होर पासे नहीं। जे कोई करना सिख ले साला ही साला, दुनिया के लोगों सलाह करो। तुसीं इत्थे सिफत सलाह करन वास्ते आए हो। रमैया के गुण चेत प्राणी, उहदे चेते कर गुण, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। कोई मिट्टी की मूर्ति बना सकता है, कोई मैटल की मूर्ति बनाता है, कोई लक्कड़ की बनाता है, कोई कागज़ की, कोई गत्ते की। उन्हें पानी की मूर्त बनाती, रक्त बिंद दे गारे तो यह मूर्त बनाती। की मूल सी ते की बख्शिश करती, क्यों ना वह शुकराना करिए। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिंतु साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध भर जोबन भोजन सुख सूद, सब कुछ तो उतों मिलिया। फिर साला ही साला। अच्छा जी कर लिए फिर प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, प्रभु नूं समझ लांगे, उहदे गुण समझे जा सकते हैं। महाराज कहते ना भाई, साला ही साला सिफत सलाह ते करियो, पर एती सुरत ना पाईया। हर तुक दे नाल, हर 3-2 अखरां तो बाद अर्थ बदले जाणगे। साला ही सलाह दे अर्थ ने सिफत सलाह करो, करनी चाहिए। अगे अर्थ बदल गए, एती सुरत ना पाईया, ते इहदे अर्थ अगले दे नाल टुकदे ने कि सलाह करन तो बाद भी इस सुरत दे विच, इस खोपड़ दे विच उस आद अंत परमेश्वर की गतमित नहीं आ सकती। वो लखां करोड़ां समुंदर बनाउण वाला है, लखां करोड़ां ब्रह्मंड बनाउण वाला है। जे उहदे ब्रह्मंड की सोझी किसी नूं नहीं आ सकती बनाए हुए, तो वह कित्थों आ जाएगा इस खोपड़ च? एती सुरत ना पाई आ। पर होएगा कि? महाराज कहते अगे सुनो, नदियां अते वाह। हुण ये एक एक देखो मजमून अलग ने। बलहार जाइए धन गुरु नानक साहब तो इहो जिहा फलसफा, इहो जिहा ज्ञान, इहो जी बनतर किसी लिखतां दे विच नहीं है जो जप बाणी च महाराज जी ने पाया। नदियां अतै वाह। हुण नदियां वगदियां ने, नाले वगदे ने शहरां विचों। किसी नूं गंगा आखीदा, किसी नूं दिल्ली तो वगदी है जमुना आखीदा, किसी नूं सरस्वती आखीदा, किसी नूं चनाब, किसी नूं जेलम। शहरां विचों जद लंघदी है तो उहदे नाम पए होए ने। इस तरह ही साडे नाम पए होए ने। कोई सानू कुछ कहंदा है, कोई सानू कुछ कहंदा है। करमी आपो अपनी, कर्मा करके साडे कोई सानू कोई कहंदा है, कोई नाम रखिया। नदियां अतै वाह। पर जिस वेले नदी शहर विचों लंघदी है तो उहदे नाम ने, पर जद अपने अंतम स्रोत विच वो मिल गए समुंदर विच, फिर नदी नदी नहीं रही, समुंदर का रूप हो गई। गुरु के सिखा, अज ते तू पाप करके, माड़े कर्म करके अपने जीवन नूं मलीन कर सकदा है, पर जे ये जीवन मलीन है तो उसकी सिफत सलाह शुरू कर दे
ये मलीनता भी, ये मलीनता वाला नाम भी मिट जाएगा। साला ही साला एती सुरत ना पाईया, नदियां अतः वाह पवह समुंद ना जानी है। फिर समुंदर के अंदर जब ये मिल जांदियां नदियां, उहदा नाम नहीं रहिंदा, वो फिर उहदा ही रूप हो जांदियां। पवह समुंद ना जानी है, समुंद शाह सुल्तान। फिर उस सुल्तान दे विच ही मिल के सुल्तान का रूप हो जाएगा। इनू क्या राम संत मैं भेद किछ ना ही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी। कोई लखां करोड़ां च एक ही करदा है, इहो जी सिफत सलाह की ओदे वर्गा हो जाए। कोई करोड़ां च एक है ते जेड़ा करदा है, फिर भगत जी कहंदे है ना वो पत्थर वर्गा, ना वो खाक वर्गा, ना वो पानी वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। समुंद शाह सुल्तान, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहा, इती सुरत ना पाईया। तू ठाकरो बैरागरो, मैं जे ही घण चेरी राम, मेरे वर्गियां ते इत्थे बहुत ने। तू सागरो रतनागरो, हाँ सार ना जाना तेरी राम, इती सुरत ना पाईया। सिफत सलाह करके भी कोई मान नहीं, कोई दावा नहीं, बस सिफत सलाह करके यही आखे हम भीखक भेखारी तेरे, तू निजपत है दाता हो दयाल, नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंगराता। मेरा मन इत्थे ही रंगिया रहे, इसी सलाह च रंगिया रहे। जे सलाह है तो जीवन है, जे विसर गया फिर गुरु पातशाह जी कहते हर बिसरत सदा खुआरी, फिर खुआर है। पर जे चेता रहा ना ओह मरह ना ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। फिर उन्होंने कौन खत्म कर सकता है? फिर नदी की होंद नूं कोई खत्म करने की कोशिश करे तो हो सकती है, सरस्वती जिवें सुक गई है, पर समुंदर नूं कौन सुका सकता है? जे उहदा ही रूप हो जाए, उन्होंने कौन खत्म कर सकता है? साहिब जी इत्थे गुरु अमरदास जी यही समझाते हैं, गुरमुख हर सालाहे, गुरमुख हर सालाया जिन्हां ने सलाह लिया। किस रूप च कि एती सुरत ना पाईया। सलाया ते है पर सला के मन तन आ गए राख के ऊपी सेव करे। इवें जे सलाया है मन तन अर्प के सलाया है, कोई मान नहीं किया। तिन सलाहे हर जाता, उन्होंने सिफत सलाह की बरकत मिल गई, उन्होंने सलाहना आ गया। किवें आ गया? असी कहते असी सलाउंदे हां ना, जिवें गुरु ने दसिया, जिवें पार ब्रह्म परमेश्वर ने दसिया, गुरु नानक साहब महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत ने दसिया, उवें सलाउना आ गया। असी वाहिगुरू वाहिगुरू जपदे हां ते गुरु अमरदास जी कहते तुसी जपो तुहानू सलाना आ जाएगा, पर असी जपदे हां वाहिगुरू 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 वाहे जियो, जपी जाइए महीना कई महीने साल। जे कोई सानू आके कह देना क्यों जपदा रहना है, की मिलेगा जपण नाल, की मिलिया जपण नाल, छड़ वाहिगुरू वाहिगुरू, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलना, दुनिया दे रंग मान छड़ ए। फिर मन च एक बारी शंका आ जाता है कि इन्ना चिर जपिया कुछ नहीं मिलिया। फिर मन च आंदा है क्यों नहीं मिलिया। फिर मन के अंदर ये फुरना होर पैदा होता है, शायद मेरा वाहिगुरू सुनिया होया कहा होया उस परवतदिगार ने नहीं सुनिया हजे तक, उहदे दर ते पहुंचिया नहीं। यही मन के विच ख्याल आता है, फिर जपण का की फायदा, की लाहा, फिर छड्ड दईए जे वो सुनता ही नहीं। मन असल दे विच अक जांदा है, मन असल दे विच थक जांदा है, मन असल दे विच फिर उसी पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू के अगे खड़े होकर उलामे देन लग जाता है कि सुनिया नहीं जा रहा, फिर छाड़ ही दईए। पर गुरु अमरदास जी कहते भलिओ लोको आ सुनो, जे एक बारी वाहिगुरू जपिया है, उन्हें सुनिया ते तां उन्हें दूसरी बारी जपण का मौका दिता है। आ महाराज कह रहे, जे एक बारी वाहिगुरू बोलिया प्रवान ना हुंदा
फिर दूसरी वारी वाहिगुरू कोई नहीं जप सकता सी। ये उन्हें तरस किया ते तां दूसरी वारी वाहिगुरू बोल सकते हैं, तां मुड़ मुड़ के आख सकते हैं। महाराज यही ते कह रहे हैं कि सिफत सलाह एक बारी कीती हुई प्रवान है, ते उस प्रवानगी दी निशानी यह है, महाराज जी कहते 3 साला है हर जाता, उन्होंने सलाउना आ गया, उन्होंने सिफत सलाह की दात देती पार ब्रह्म परमेश्वर ने कि तू सला रहा लै फिर तू सलाई जा। ये तरस है गुरु का। एक बारी जप के दूसरी बारी जपण का सुभाग मिल रहा है, तो यह मतलब गुरु बख्शिश कर रहे हैं। ताऊ जपा रहे ने, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। ओदी कृपा देना, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सुप्रसन्न वसै मन सोए। प्रसन्न हो रहे ने, खुशी दे रहे ने, ते ये सिफत सलाह हो रही है। इस सिफत सलाह की दात, एक कपड़ा उथों मिलिया, प्रेम पटोला तै शै दिता, ढक्कन कुपत मेरी, ये है हर प्रभ मेरे बाबुला। ये दाज दिता सतगुरु जी ने जपण का। इस सौरे घर दे विचों ये दाज मिलिया, सब ना सौरे वंजना, सब मुकलावन हार। पर इत्थे खड़े होके जे झुकना नहीं आया, जे सिफत सलाह नहीं करनी आई, तो फिर महाराज कहते बहुती इत्थे आकड़ ना दिखाई, हौमै ना दिखाई। चुक के सिफत सलाह कर ली, जे नहीं करेंगी तो फिर अंत दे विच यह तन होसी खाक निमाणी गोर करे। जिन्ने माड़े पाप कीते ने, जिन्ना उच्चा चल चल के हौमे विच बंदा तुरदा है ना, मैं भी हाँ मैं भी हाँ, बाबा शेख फरीद जी कहते उन्नी डूंगी कबर उहदी खोदी जाएगी, उन्हां उहनूं दफन किया जाएगा। पर जिहड़ा पहला ही नानक नीवा होके चलदा है, सतगुरु जी दे नाम नूं जपदा है, फिर वह सदा ही ऊंचा है। उन्होंने सिफत सलाह की दात प्रभु आप दिंदा है, उन्होंने सिफत सलाह का सरोपाव मिलता है, कपड़ा मिलता है, प्रेम पटोला मिलता है, शाबाशी मिलती है, सिर ते हथ मिलता है। चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। दुख खत्म होता है। महाराज गुरु अमरदास जी तो यही कहते हैं कि सिफत सलाह कर रहे हो तो फिर ओदा अनद सुनो, अनद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। ते सलाह दे नाल की मिलदा है, दुख रोग संताप उतरे, सोहनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे, सारे रस उहदे हिरदे च वसदे ने। महाराज एक सिफत सलाह नूं, इस सलाह नूं जे विचारीए तो फिर बेअंत बेअंता बेअंत गुण तेरे, तेरी सलाह कौन कर सकता है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, तू ऊंचा है, कौन जाने गुण तेरे, कौन 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 बयान कर सकता है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। पर मैं नहीं बयान कर सकता सी, पर होया कि तरस पया मेहरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया, तुसी तरस कीता, ये मेरे तो नहीं होना सी। गुरु अमरदास जी कहते ये किसी तो हो भी नहीं सकता, मनुखी मात्र कोई आखे कि मैं कर रहा, महाराज कहते भुलेखा है। ये तो करा रहा है, इत्थे एक एक अखर अज दे शब्द का विचारण वाला है। 3 साला है हर जाता, उन्हें सलाह की सिफत दी ते तां सलाया जा रहा है। ते तां सिख ये कहता है, महाराज जी तेरा कीता जातो ना ही, मैनू जो की तो ही, मेरे वस नहीं सी मैं सलाह कर सकता, मेरे वस नहीं सी कि मैं आके तुहाडी सरदल दे विच अपने मन नू अपने तन नू एक खाक बना के मैं साध संगत की सेवा विच ला सकदा, मनुखता की सेवा। ये तुसी कृपा कीती है, तरस कीता है, तेरा कीता तुहाडा कीता होया, जातो ना ही, मेरे वसदा नहीं सी, मैनू जो की तो ही, मैं निर्गुण यारे को गुण ना ही आपे, तरस प्योई, तुसी तरस कीता है। तो फिर इस तरस दी रहम, इस तरस दी बख्शिश, तरस प्या मेहरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले तां जीवा। फिर इस तरस दे विचों, इस सिफत सलाह दे विचों
महाराज जी ने जिहड़ा तरस कीता वो नाम दिता, अपनी शोभा दिती। किन्ही बंजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो हो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसार। इस सिफत सलाह विचों फिर महाराज जी कृपा कर दे, अगे की बख्शिश होंदी है। साहिब जी कहते विचों भरम गया है दूजा, गुर कै शब्द पछाता। दूजा चला गया, दुबदा चली गई, शंका चली गई। इथे आके सीख लिया, होए 71 मिलो हो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई। लिव लागी ते दुबदा दूर होगी। हर नावे के होमो जोरी, गुरमुख बैसो सफा बिछाई। ये सफा है, ये सफा विछी हुई है। इथे असी सफा ते बैठे हैं, पर महाराज कहते अपने मन नू सफा बना दो, अपने मन नू विछाउण बना दो, जिदे उत्ते नाम जपण वाले तुर जाण, जिन्हां दी खाक सानू मिल जाए, जिन्हां दी बख्शिश दे नाल असी पवित्र हो जाइए, किरपा दे पात्र हो जाइए। साहिब जी यही बख्शिश करते कि दूजा भरम चला गया, फिर ओनू पछाणिया गया, ओनू पछाण लिया। उस साई नू, उस परवतदिगार नू अच्छा किवें पछाणिया? प्रश्न ये पैदा होया, किवें पछाणिया, कित्थों पछाणिया गया? मन ते पापी सी, मन ते मैंगल सी, मक्खी सी, मैल ते बहिंदा सी, खुतहर सी, खोता सी। मन खुतहर तेरा नहीं बिसासा, तू महा उदमादा, खरका पैखर तौ छुटया जो ऊपर लादा। दुलतियां मारदा सी ये मन, ये मन नीच सी, अहंकारी सी, ये साकत सी, लोभी सी, मूड़ा सी। इन्हें किवें पछाण लिया? ओदी जुगत है, गुरु पातशाह ने वो जुगत दसी है। साहिब जी कहते सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। महाराज कहते गुरु का सिख जद 8 पहर जपदा है, 8 पहर दिन राती आराधो प्यारो, निमख ना कीचै ढीला। जद वो पार ब्रह्म परमेश्वर नू दिन भी गावो, रहनी गावो, गावो सास सास रसनारे। वो सदा ही गाउंदा है, पहला पैरै फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन लहन से साई कन्नो दात। जेड़ा सदा ही गांदा है, जेड़ा कहंदा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, कि तू मेरे प्राणा दा आधार है पार ब्रह्म परमेश्वर। नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारे। सदा ही उठत बैठत सोवत जागत, एह मन तुझे चितारे। जद कोई गुरु का सिख 8 पहर जपदे होए सारियां दे विच प्रभु नू देखना शुरू कर दिंदा है, सारियां दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर दी जोत दे दर्शन करने शुरू कर दिंदा है। ओनू ये दिसण लग जांदा है सब मह जोत, जोत है सोए। ओनू ये पता लग जांदा है सब घट मेरे हां सबना अंदर। ओनू ये पता लग जांदा है फरीदा खालक खलक मैं, खलक वसै रब माही। मंदा किसनों आखिए जां तिस बिन कोई ना, कोई है ही नहीं, जां तिस बिन कोई ना, कोई दूसरा है ही नहीं। जिस दिन ओनू साल 2 साल 5 साल भावें जिन्ना मर्जी समा लगे, जद वो खलकत दे विच खलक दे वाहिगुरु दे दर्शन करने शुरू कर दिंदा है, फिर एक दिन ओनू अपने अंदरों वाहिगुरु दे दर्शन हो जाते। इथों इथों मन देखेगा, जिस वेले वो सारियां दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर नू पछाणन लग गया, देखण लग गया, समझण लग गया कि ओही है, ओही है, दूसरा कोई नहीं है, फिर ओनू पार ब्रह्म वाहिगुरु आप दर्शन देगा। हुण कई बारी हुण संगत दे विच कथा करनी बहुत औखी हो गई है। सिंह साहब जी जानते ने, तर्क करने वाले बहुत ने कि पार ब्रह्म परमेश्वर बिल्कुल दर्शन देगा। जे शब्द पढ़िया ना, हुणे सत्कारयोग भाई साहब जी ने, पहलपुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा आथून पुरसा दमरा, असगा अस उसगा।
मन का हाल की सी, हर का बागरा नाचै पिंधी मैं सागरा। मन उवें नचदा है जिस तरह हर हट दे विच जद खूह चों पानी भरिया जाता है तो वह टिंडां दे विच पानी नचदा है। पर यह नचदे हुए पानी मन नूं गुरु ने टिकाता, ते टिकिया होया मन जद उस पार ब्रह्म के दर्शन करता है, पहला कायनात विचों दर्शन करता है कि पहल पुरसा बिरा आथून पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, ओही है ओही है। आपी ने आप साजियो आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजी है कर आसन डिठो चाहो। जद सारियां विच वेख लिया, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर ने उन्होंने अपना प्रतख दर्शन दिखाता। फिर कहता तू कुन रे, मैं जी नामा, हाओ जी आला ते निवारणा जम कारणा। फिर दिखाता दर्शन। ये महाराज जी सतगुरु जी गुरु अमरदास जी बख्शिश करते हैं। विचों भरम गया है दूजा, दूजा भरम गया, गुर कै शब्द पछाता। पर यह पछाण गुरु की बाणी विचों होनी है, गुरु के शब्द तो होनी है। इस करके सिखो शब्द प्यारियो, जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। उन्होंने उस शब्द के राही इको ही चेता आता है, दुबदा खत्म हो जाती है। तो रहाऊ की तुकां च साहिब जी कहते कि गुरु के सिखो फिर की बख्शिश होती है। हर जियो तू मेरा एक सोई, तुद जपी तुद ऐसा लाही। सतगुरु जी कहते हैं कि जद एक नूं ध्यान लग जाता है कोई, तुहानू ही जपदा है, तुहानू ही सलांदा है, ते सलाउण नाल हुंदा की है? गत मत तुझ ते होई। फिर गत भी इथों मिलती है, फिर मत भी इथों मिलती है। पर शर्त यह है, आ जिहड़ी असीं हौमे वाली मत लई फिरदे आ ना, आ इत्थे रखनी पेगी, पहला ये त्यागनी पेगी। जिन्हों भाई गुरदास जी कहते हैं, जे इत्थे दर्शन करन आयो, दर्शन करने हैं, फिर दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत औ, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, ध्यान में ना ध्यान रहे हो, गत में ना गत है, धीरज को धीरज, गर्भ को गर्भ गयो। हाँ मैं खत्म करनी पड़ेगी। रत में ना रत रही, पत रत पत है। फिर जब दर्शन होंगे है, अद्भुत परमअद्भुत, बिस्मय बिस्म, आश्चर्य आश्चर्य। की बयान करिए महाराज, किवें बयान करिए? ये तो पता है सिफत सलाह कर रहे हैं, पर यह नहीं पता कि सिफत सलाह की बख्शिश कितनी है, ये नहीं दसी जा सकती। ये बेअंत है, बेशुमार, अथाह, अगनत अतुल है। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोला। पर राहाओ दी तुक दे विच हर जीओ तू मेरा एक सोई, एक एक दो नहीं। ये नहीं कि गड्डियां पिछे गुरु जी लिखिया ते उत्थे तुर पे, जब दुख आया उस पासे ये गुरु छड़। महाराज जी कहते ना, ये कूड़ है, ये काल है। ये नहीं कि इत्थे भी चलो जी गुरुद्वारा साहब ते जाना ही है, मत्था टेक, इत्थे है तो गुरु के सिखां की हो गया जे चले गए ना भाई। गुरु अमरदास कहते ये नहीं भाई, ये नहीं। इत्थे क्या हर जियो तू मेरा एक सोई, एक कक्के नूं भी औंकड़ है, एक दा मतलब एक। ये नहीं कि इत्थे भी चले जाते हैं, कोई नहीं उत्थे भी हो आने ना। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। कोई कहे ना मेरे को एक बीज है, चलो मैं इनू भन के दो जगह बीज लेना, शायद दो फल मिल जाएंगे मेरा लाहा। ये नहीं, एक साबत बीज। ये नहीं कि इत्थे भी मत्था टेक लिया महाराज की सरदल ते उत्थे भी चले गए ना, ये नहीं। साबत बीज ही बीजिया जाता है। जे ये शरदा का बीज भनिया गया ना, जे एक होए तां उगवै। रुती हूं रुत होए नानक कर मैं बाहरा। महाराज कहते जे इस अवस्था नूं नहीं समझिया, रुत की है देखो, रुत की है। रुत असल दे विच गुरु घर की जिहड़ी रुत है ना नाम जपण दी, वह है दुख दारू सुख रोग पया। दुख ही रुत है। भगत शुक्र करते हैं दुख आया, क्यों? क्योंकि इस दुख दे विच पार ब्रह्म परमेश्वर दे लागे बैठण दी सोझी आई है, उन्होंने ध्यान दी सोझी मिली है। दुख दारू बनया, पर इस रुत विच असीं भज जाते हैं।
होर पासे चले जाते हैं। फिर महाराज कहते फिर नहीं, जे एक होए तां उगवे। ये नहीं कि इत्थे भी मत्था टेक लिया उत्थे भी ना पाई। जे सिख ये आख दे ना कि वाहिगुरु जी पार ब्रह्म परमेश्वर जी तुसी एक हो, तू दाना, तू अबचल, तू ही, तू जात मेरी पाती, तू अडोल कदे डोलै ना ही। कहते वो डोलदा नहीं है, तामन कैसी ताती, फिर मैनू काहदी ताती वाओ है। फिर सिख यही कहता एक है एक है एक तू ही, एक है एक है तू राहिया, फिर तू ही इको ही इको ही इको ही। साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है, फिर दो नहीं, फिर होर कोई नहीं, फिर सब सब छोटे ने, सब सब तिनके ने इहदे अगे, यही एक है। जे एक दी सलाउण दी दात मिल गई, फिर महाराज जी कहते ओ सिख तुझ जपी तुझै सालाही, गत मत तुझ ते होई रहाओ। फिर तुहानू ही सलाएगा, तुहानू ही जपेगा। फिर वो कहेगा जे सुख दे तां तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई। जे भुख दे तां इत ही राजा, मैं रजिया रहा, दुख विच सूख मनाई। फिर यही कहेगा झोली अड के सेवक की ओढ़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखियो चीत। सिंह साहब सुखजिंदर सिंह जी कल 5 पूतक शरीर त्याग गए, पर उन्हों का जीवन बड़ा सहज रूप से, बहुत सहज रूप से। यह होंदा गुरमुख का जाना। सारी उम्र सहज विच ही उन्होंने जीवन बतीत किया ते सहज विच ही गए। पर मनमुख का जाना ये नहीं होंदा। टुटे हुए बीज का जीवन ये नहीं होंदा। टुटी हुई शरदा का दुबदा वाला जीवन ये नहीं होंदा। साहिब सच्चे पातशाह जी यही समझाते हैं कि जे उन्होंने त्याया तो फिर ओदी बरकत झोली पैंदी है, फिर कोई दूसरा नहीं। तुझ जपी तुदै सालाही, गत मत तुझ ते होई रहाओ। फिर गत भी ओही ते मत भी ओही। अगे साहिब जी कहते गुरमुख सालाहन से साध पायन, मीठा अमृत सार, सदा मीठा कदे ना फीका, गुर शब्दी विचार। फिर जेड़े गुरमुख बन के गुरु दे सन्मुख ये वाली सिफत सलाह कर लेंदे ने, उन्होंने मीठा साध आ जाता है। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। फिर उदी सिफत सलाह दे विच मेरे मन मिष्ट लगा प्रिय बोला। प्रभु की बाणी प्रभु का शब्द मिठा लगता है। मिष्ट का भाव मिठा। नैन पसंदो सोए, अखां नूं भी अच्छा लगता है दर्शन कीतियां। अंदरों अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना। यह है अंदर दी अखां दे नाल देखना। नैन पसंदो सोए, पेख मुश्ताख पई। मुश्ताख फिर गदगद हो जाता है मन, मिठा लगता है। मैं निर्गुण मेरी माए, आप लड़ लाए लई। तुसी लै चलो महाराज मैनू। हुण ये मिठा की है? ये की मिठा लगता है? जे महाराज कहते हैं गुरमुख सालाहन से साध पायन, मीठा अमृत सार। सतगुरु जी कहते मीठे का भाव है जीवन विच शब्द गुरु का नाम सब तो सिरमौर हो जाता है, सब तो मिठा, सब तो स्वाद हो जाता है। जिन्नियां मर्जियां चीज़ां खा लो, पर एक मिठी वस्तु सारियां तो स्वाद लगती है। जिन्ने पदार्थ दुनिया के मर्जी एक पासे, जिन्ना कुछ पसारा एक पासे, पर अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परमगत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो। अंदरों जलन बुझदी है इस बाणी नूं पढ़िया। ताइयों गुरु अर्जुन साहब जी कहते सब तो प्यारी सानू ये अमृत बाणी है, ये शब्द है, ये गुणा का अमृत है जिहड़ा चंगा लगता है। हमारी प्यारी अमृत धारी, गुर निमख ना मनते टारी रे। एक निमख वास्ते भी
अपने मन तो दूर नहीं किया गुरु साहबाना ने। ये मिठी लगती है, मेरे मन मिष्ट लगे प्रिया बोला। धन गुरु अर्जुन साहब जी, मेरे मन च ये अमृत बाणी मिठी लगी, ये अमृत धार मिठी लगी। चिम चिम वरसै अमृत धारा, मन पीवै सुन शब्द विचारा। ये शब्द विचार, ये गुरु की बाणी, ये गुरु के गुण, ये प्रभ मिलने की यह निशानी। मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, ते केड़ी अमृतसार है। सहज संतोख सदा तृप्तास है, आनंद खसम कै भाणै जियो। ये अमृतसार है। सहज मिलिया, संतोख मिलिया, गुरु की बख्शिश मिली, सबर मिलिया, तृप्त हो गया, अंदर मन खिड़ गया। मेरे मन मिष्ट लगा प्रिया बोला, गुर बाहां पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल हर ढोला। फिर गुरु ने आप बांह पड़ के मैनू सिफत सलाह दी, ते ये अमृत मीठी धार मैनू बाणी मिठी लगी। ते जिन्हों मिठी लगती है, फिर महाराज जी कहते शब्द मरो। धन गुरु अमरदास जी, शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावै कोई। कोई विरला पाउंदा है, पर जेड़ा पा लेंदा उन्होंने ये मिठा लगता है, उन्होंने ये अंदर आनंद देंदा है, विस्माद देंदा है, उन्होंने अद्भुत परम अद्भुत विस्मय विसम आश्चर्य आश्चर्य मिलता है। सतगुरु जी कहते जिन्हों ये मिठी लगी, सदा मीठा कदे ना फीका। फिर जिन्हों मिल गया, जिन्हों ये रस आ गया, फिर आन रसा सब हो छेरे, सब हो छे ने। फिर आन रसा जीते तय चाखे, निमख ना तृष्णा तेरी लाथ है। हर रस का तू चाखे साथ, चाखत हुए रह बिस्मात। फिर ये रस जद आ गया, फिर ये फिका नहीं पैंदा कदी। ये जेड़ा रंग लग गया ना, लाल रंग तिसको लगा जिसकै वड भागा, मैला कदे ना हो वही नह लागे दागा। फिर ये फिका नहीं होंदा। फिर जिन्हों ये रस आ गया, फिर रंग लागत 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 है, फिर होर आनंदमई होंदा है। ये रस फिका नहीं पैंदा। ते गुरसिखां दा भी नहीं पिया सी फिका। उन्होंने भी तन मन अर्प के सेवा की। साहिब जी कहते सदा मीठा कदे ना फीका, गुर शब्दी विचार। फिर गुरु का शब्द ही जीवन की सार, जीवन का आनंद। बहदियां उठदियां सौंदे जागदियां तुरदियां फिरदियां गुरु के शब्द की प्रीत होती है। साहिब जी कहते जिन मीठा लाया सोई जाने, तिस विटों बल जाई। शब्द साला ही सदा सुख दाता, विचों आप गवाई। जिन मीठा लाया सोई जाना, जिन्हें ये मिठा लाया ओही ये दात देंदा है, ते जिन्हों मिठा लगया ओही जानदा है। बिसम 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 ही भई है, लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। ये दसिया नहीं जा सकता कितना मिठा है, कितना क विस्माद है। जिन्हें लाया ओही जानदा है। साहिब जी कहते तिस विटों बल जाई, उस तो बलहार जान नूं मन करता है। एक बार नहीं बार न बलहारण लख बरिया, बार बार डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समर्थ। एक बार नहीं करोड़ा वारी। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, सदा ही प्राणा का आधार। उन्होंने बलहार जान वाले खसम नूं बलहार जाउंदा है। ते साहिब जी कहते शब्द सलाही सदा सुख दाता। शब्द की सिफत सलाह करो गुरु के सिखो, ये शब्द ही सारी ताकत है। धन गुरु अर्जुन साहब जी कहते पियो दादे का खजाना है, एक कमाई हुई दात है। जे इनू जप लोगे तो सारियां रिधियां सिद्धियां सुख करामाता सब कुछ हिरदे विच वसणगियां। पर राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। पर सिख नू बस मन की प्रीत ही, मन का प्रेम ही चाहिए, चरणा की प्रीत ही चाहिए। ते ये शब्द सलाह ही सदा सुख दाता, ये सुख देने वाला है। विचों आप गवाई, अपना आप गवा देंदा है, मैं गवा देंदा है। ते जिन्हें मैं नू गवा के आवाज मारी है, फिर वो कहते हैं सतगुर मेरा सदा है दाता,
जो इच्छा सो फल पाए। नानक नाम मिलै वड्याई, गुर शब्दी सच पाए। जिहड़ा जपदा है, जिन्हों ये सिफत सलाह करन दी दात मिल गई कि इतनी सुरत ना पाईया, करके भी मैं कर नहीं सकता, जे सब मिलके आखण पाहे वडा ना होवै घाट ना जाए। वो घटदा नहीं है, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬਿਆਨ नहीं कर सकता कोई। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸਤਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ किस ही कोई कोए मंझ निमाणी, एक तू क्यों ना मरी जै रोए। जां लग चित ना आवी कि सिख ने सारे आसरे छड़ के एक पल्ला प्रभु का ही फड़िया। वो कहता वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। उन्होंने इको ही रमिया होया प्रभु लगता है। तो जिन्हों इको लगता है, जे फिर सिख आवाज मारे तो फिर गुरु प्रगट होंदा है। गुरु प्रगट होंदा है जे सिख आवाज मारे। तो बाबा बुड्ढा जी नूं यही दात मिली। सरदार रजिंदर सिंह जौली होरी अमरीका तो उन्होंने किताब लिखी है, अणगौले सिखां दी गाथा लिखी है, वो किताब पहुँचाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ बड़ा सोहना किया उन्होंने बाबा बुड्ढा जी बारे। ਜਿਹੜਾ एक रिसाला गुरमत प्रकाश ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मेरे मित्र ने एक रिसाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ गुरप्रताप सूरज ग्रंथ ਦਾ लिखिया है। ਕਹਿੰਦੇ धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाबा बुड्ढा जी नूं ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ कि तेरे तो कदे ओले ना होसां। ते फिर सिख ने जद तन मन वार के गुरु नूं आवाज मारी, फिर गुरु प्रगट होया। एक वारी नहीं, दो वारी गुरजोत प्रगट हुई है। धन गुरु अंगद साहब महाराज जी जिस वेले गुरता गद्दी ते विराजमान होए ने, कई महीने सिखां नूं दर्शन नहीं होए गुरु अंगद साहब जी दे। फिर बाबा बुड्ढा जी कोल गए ने, सिख है ना, तन मन वारिया। तो फिर जब सिख नूं ये पता है कि गुरु की सिफत सलाह मिठी लगती है, प्रभु की सिफत सलाह मिठी लगती है, गुरु नूं ओदा कीर्तन मिठा लगता है। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा। तो बाबा बुड्ढा जी भाई बलवंड नूं कहंदे करो कीर्तन, गुरु प्रगट होणगे। कीर्तन होया, गुरु अंगद साहब महाराज जी बाहर आए तो सिखां ने वेदन प्रगट की कि सतगुर जी तुहाडे दर्शन कीते बिना अंदर तृप्त नहीं है। और यही कुछ जद गुरु अंगद साहब जी ने गुरता गद्दी दी गुरु अमरदास जी नूं, दातू दासू का यह किस्सा वापरिया। गुरु अमरदास महाराज जी अपने जद्दी पिंड बासर के एक थां ते अपने आप नूं एकांतवास किया, कल्ले बह गए। उस वेले भी सिखां दी वेदन सी कि गुरु दे दर्शन कीतियां अंदर तृप्त नहीं, अंदर तृप्ति नहीं है, अंदर भुख है गुरु दे दर्शनां दी। फिर गुरु के सिख ने तन मन अर्प के आवाज मारी, सन ला के गुरु अमरदास जी के पास पहुंचे। उत्थे भावें दरवाजे ते लिखिया सी कि इथों जो आएगा वो सिख नहीं, पर सन ला के गए। यह है दात। जे सिख आवाज मारे गुरु नूं, फिर गुरु त्रुट के दर्शन देंदा है, फिर गुरु तरस करदा है। यही कृपा, यही बख्शिश धन गुरु अमरदास महाराज ने की। एक बाणी मिठी लगे जद मन नूं। गुरु अंगद साहब जी जद लहने तो अंगद बनिया, इको ही शब्द सुनिया, इको ही चीज मन नूं मिठी लगी। जित सेविया सुख पाईया, सो साहिब सदा संभाली है। जित कीता पाईया अपना सा घाल, बुरी क्यों घाली है। मंदा मूल ना कीचे ही, दे लम्मी नदर निहाली। ये मिठी लगी बात। धन गुरु अमरदास महाराज जी घर दे विच नूं राणी तो जद एक गुरु की बाणी शब्द सुनते हैं, उही एक अखर मन नूं मिठा लगता है कि भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक तृष्टस देहा। फिर ये आनंद मिलता है। महाराज जी कहते सतगुर मेरा सदा है दाता, जो इच्छा सो फल पाए। सिफत सलाह करो गुरु के सिखो, सिफत सलाह करके जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहां, उहां सच होवै। नानक नाम मिलै वडियाई,
गुर शब्दी सच पाए, नाम दी ही वडियाई है। एक है एक तू ही, एक है तू राया, तौ किरपा ते सुख पाया। इहदी ही वडियाई है, इहदे विच ही सच की प्राप्ति है। धन्यवाद है आप सारिਆਂ ਦੇ माण प्यार का। धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का कोटान कोट शुकराना है। साहिब जी यही बख्शिश करते गुरु अमरदास जी के, भाई एक तो अपना आप गवा के सिफत सलाह करिए, तो दूसरी गुरु की बाणी मिठी लगे, गुरु का हुक्म मिठा लगे। समूचे तौर पर सारिਆਂ का धन्यवाद। सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां का धन्यवाद। प्रबंधक कमेटी प्रधान साहब, धर्म प्रचार कमेटी के जतिंदरपाल सिंह गोल्डी होरां सारिਆਂ का, और आप संगतां का समूचे तौर पर धन्यवाद जी। बेअंत प्रकार दीयां भुलां गलतियां बख्श देना जी। गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।